ये तो पुरातन ही है। अरे इसने पुरातन की फोटो क्यों डाली है? आखिर क्या लफड़ा है? अभी पूछता हूँ। क्या बोलो, क्या हुआ? एक सवाल था, तुझसे पूछने का मन तो नहीं कर रहा, फिर भी पूछ लेता हूँ। तू आधुनिका के बारे में कुछ जानता है? आधुनिका ये है क्या? होटल है, फिल्म है या थिएटर है? आधुनिका एक लड़की का नाम है, मुझे लगा तू जानता होगा। आधुनिका नाम की लड़की भी होती है क्या? तेरा नाम पुरातन है और इस जमाने में पुरातन नाम कौन रखता है? कुछ ज्यादा ही पुराना नाम है। तू आधुनिका को जानता है या नहीं ये बता। अरे नहीं जानता कुछ। नहीं जानता? वैसे देखने में तो सुंदर। अरे जानता हूँ, आधुनिका को अच्छे से जानता हूँ। एक्चुअली पुरानी पहचान है। होशियार है क्या? शाणे, आधुनिका ने तेरा स्केच बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया है और लिखा है कि इस तरह कौन दिखता है, जल्दी कमेंट्स में बताओ। हाँ। इसलिए पूछा तेरे साथ उसका कोई लफड़ा है क्या? गुरु, फोटो उसने डाली है, मस्ती वो कर रही है। पूछना तो उससे पूछना। ठीक है, चल उसी से पूछता हूँ। नहीं, मैं ही पूछूंगा, तू उसका नंबर भेज। मैंने कहा ना मैं पूछता हूँ। भेजना। ठीक है, डन। आधुनिका, नाइस नेम। हेलो पुरातन? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैंने आपको मैसेज किया था ना, आपने एक स्केच बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया था। वो स्केच के जैसा दिखने वाला थोड़ा बहुत चलेगा या 100% चाहिए? क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप करके या टचअप करके या प्लास्टिक सर्जरी करके मैं बिल्कुल वैसा ही दिखूंगा। एक चांस दीजिए ना, आई विल प्रूव माई सेल्फ। एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टॉप दिस। मुझे ऑलरेडी बहुत कॉल्स आ चुके हैं, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। इफ यू कैन प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, हेल्प मी, डोंट वेस्ट माई टाइम। अरे बाप रे, ये तो बहुत जल्दी गुस्सा हो गई यार। इसे सच बताना होगा। मैडम, लगता है आपका बैलेंस खत्म हो गया और इसीलिए बीच में फोन कट हो गया। बैलेंस कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैंने जानबूझकर काटा था। कहा था ना मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अरे नहीं, मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। आई एम नॉट किडिंग। नंबर देता हूँ, आप एक बार बात कर लीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। लड़का बिल्कुल सेम दिखता है। वो एक साधारण लड़का, बहुत अच्छा है। देख रही हो ना? हाँ। वो दोनों जो कर रहे हैं उससे मैच होना चाहिए। ओके। वहाँ जो आ रहा है वहीं आना चाहिए, समझ गई ना? ठीक। क्या है यार, ये लगातार बिजी बता रहा है। इतना बिजी बता रहा है, मतलब साफ है कि लड़की जबरदस्त होगी। क्यों मैडम, कैसी हो? अरे भाई, जो नंबर तूने दिया था फुल बिजी है यार। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, तू भी कॉल कर रहा है उसे? अरे अपना टारगेट जाल में फंस चुका है। अच्छा, अब स्ट्राइकर मेरा है, मैं ही खेलूंगा, तू अपना मुंह बंद रख बस। ठीक है, चलेगा, तू देख ले अपना। अरे भाई, उसी का कॉल है यार। क्या बात कर रहा है? लाउड स्पीकर पर रखना। हेलो, आधुनिका बोल रही है। हेलो। हेलो। हाय पुरातन। हाँ, एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड आपके बारे में बता रहा था, फेसबुक से रिलेटेड वो फोटो। यस, वो कैन वी मीट? हाँ श्योर, सदाशिव नगर में मेरा स्टूडियो है। कॉफी डे, स्टारबक्स, कहीं भी मिल सकते हैं। मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ। मैं व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजती हूँ, आप घर आ सकते हैं? कुर्ग? अरे भाई, कुर्ग में रहती है यार। सही है, तेरा काम हो गया, ज्यादा दूर थोड़ी है। अरे मेरे लिए तो इंदिरा नगर ही दूर है। मूड खराब हो तो व्हाइट फील्ड या सिल्क बोर्ड चला जाता हूँ, और यहाँ कुर्ग की बात हो रही है यार। तेरा तो हमेशा का यही नाटक है? लड़की जब सामने से भाव दे रही है और तू कह रहा है कि ये दूर है, वो दूर है। छोड़, तेरे बस की बात नहीं है। अरे वैसी बात नहीं है यार, एक लड़की इतने दूर अपने घर बुला रही है, वो भी कुर्ग में। मतलब ये 100% ट्रैप है यार। अरे ट्रैप वैप कुछ नहीं है, उसने ऑफर दिया, तू राइड कर बस। बाइक राइड रे, ज्यादा मत सोच। हाँ ठीक है यार, अब हमें रिस्क एनालिसिस करना होगा। ऑफर हुआ तो ठीक है, पर अगर ट्रैप हुआ तो हमें कुछ सोचना होगा। मम्मी, जाऊं मैं? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का बुक रिलीज फंक्शन है। वो एक फेमस साइकेट्रिस्ट है, इसलिए कोने कोने से लोग आ रहे हैं।
और तुम हो कि बिना बताए ट्रिप प्लान करके घूमने जा रहे हो। तुम भी ना, ये लीजिए। क्यों, फंक्शन में तुम नहीं रहोगे? पापा बुक रैप करने वाले अभी तक नहीं आए, जरा फोन करके बोलो। पापा नहीं पापा, मैं आऊंगा तो फिर आपके दोस्त कहेंगे कि पापा डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर है, और जरा इनके इस नालायक बेटे को देखो जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करता है। फिर मुझे सीट मिलेगी, मैं दुखी हो जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा, और मम्मी शहर के बेस्ट साइकेट्रिस्ट आप ही हैं कहकर मुझे आपके पास भेजेंगी, और आप ही की दी हुई पॉकेट मनी आपको फीस में दूंगा। बताइए ये सब सही है क्या पापा? बकवास, कितनी बचकानी बातें करते हो तुम। चुपचाप फंक्शन अटेंड करो। ठीक है, आपको चीफ गेस्ट बनाया होगा ना, तो फिर मैं वहाँ करूंगा क्या? अगर मैं खुद बुक रिलीज कर रहा होता तो मैं जाता ना। ओह, बुक रिलीज फंक्शन कैसा होता है पता है? जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त इंस्टाग्राम रील्स रिलीज करते हो ना, वैसा समझा है क्या? लौटोगे कब? बस यूं गया और यूं आया। एक हफ्ता रहकर आना, मन को थोड़ा सुकून मिलेगा। यस डैड, मस्ट नीडेड ब्रेक। तुम्हें नहीं, हमें। अरे क्या सास का घर है जो हफ्ता भर रहूंगा? लड़की देखने जा रहा हूँ। हाँ? ये क्या कह रहे थे? मम्मी बाद में बताऊंगा ना, बाय। अरे मैं चलाऊंगा ठीक है, बैग दे। तुझे कुछ दिलाता हूँ, साइड में लगा। दोस्त जरा इधर आना। ताकि तुझे ट्रैवलिंग में उल्टी ना हो। नहीं, तेरे जाने के बाद उसे उल्टी ना हो इसलिए। ए। जरा वो देना भाई। अरे मतलब जो तुम्हारे दुकान में डर डर के मांगते हैं ना, एनर्जी, वो लेकर आ। ओह, घोड़े वाला। हाँ हाँ वही, उसके साथ सेफ्टी भी लेकर आना। हाँ, अरे तू चुप बैठना। अरे क्या तुझे भी कुछ नहीं पता, चल मेरी बैठ। बात सुनेगा तू? कितना हुआ भाई? अरे ये सब नहीं चाहिए गुरु। ठीक है, इसे छोड़, नहीं चाहिए। ये तो रख ले। अरे तू क्या कर रहा है? नहीं चाहिए ना। नहीं 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 चाहिए। अरे तू क्या कर रहा है? छोड़ दे, छोड़ दे ना। अरे वाह 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 वाह, इतने सारे मसाले कहाँ लेकर जा रहा है? हाँ? एक मसाला काफी नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इसे लेकर जा भाई, लेकर जा। नहीं चाहिए, लेकर जा। ए, सिद्धराज के बेटे हो ना? तुम्हें क्यों चाहिए ये? नहीं सर, तुझसे मैंने क्या पूछा था? एनर्जी। एनर्जी बूस्ट देना। बूस्ट मांगा था मैंने, घर वालों ने कहा है मुझे 3 दिन पीना है। लेकर आ। क्या कुछ भी सुनता है, नाम खराब कर देता मेरा। चल जल्दी निकलते हैं। अरे क्या कर रहा है तू? बारिश में ही बैठ गया मेरी है। बात सुन, तू एक ट्रैप में फंस सकता है, इसलिए मुझे लाइव लोकेशन भेज देना। सुन मेरी बात, चाहे जैसे भी इमरजेंसी हो, स्पीड डायल में मेरा नंबर रख लेना, इमीडिएटली कॉल कर देना। अगर लड़की ने कुछ खाने को दिया तो खाना नहीं। और एक बात, चाकू है ना तेरे पास? हाँ हाँ रखा है बैग में ही है। गोल्ड की चैन? घर पर ही छोड़ा है। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज पहले कर लेना, फिर शुरू हो जाना। मैं अब जा रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि मैं ट्रैप हो रहा हूँ तो तुरंत कॉल करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। बाय। अब चलूं मैं? ये तो अपनी फोटो से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। सॉरी। आइए, कम। मिल्क टी एंड कॉफी क्या लेंगे आप? पुरातन। हाँ, दूध दे दीजिए। हाँ। आप थोड़ा पी कर दीजिएगा। देखिए, आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो कि मैं फर्स्ट नाइट वाली बातें कर रहा हूँ, पर ये मेरी सेफ्टी के लिए है। समझी नहीं मैं। दीजिए दूध दे दीजिए। एक युवक जो ऑनलाइन किसी से मिला था, उसकी आखिर में हत्या हो गई। बेचारा। चैट के जरिए दोस्ती करने वाला युवक लड़की के बुलाने पर गया और कभी घर वापस नहीं आया। अरे ये सब क्या चल रहा है? ये तो मेरी कहानी लग रही है। ओह, हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं? मेरा जेमिनी है, और आपका?
हाँ, हमारा तो उदय टीवी है, घर में सब वही देखते हैं। हमारा फेवरेट सीरियल है शांभवी। मैं राशि पूछ रही हूँ। ओह जेमिनी मतलब मिथुन। हाँ हाँ हाँ, हम तो तीर वीर चलाने वालों में से। वो देखा है ना धनुष? देखती हूँ क्या लिखा है। मिथुन, बहुत दिनों के शत्रु का संहार। मेरे इतने दुश्मन है क्या? आपका देखूं मैं? नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। लिखा है कि आपकी अत्यधिक चोचलेबाजी से। अरे इसमें तो शुरू से ही नेगेटिव लिखा है, पता नहीं आगे क्या क्या लिखा होगा। मुझे लगता है वो चालाकी लिखा होगा, देखिए। ओह अच्छा अच्छा, आपकी अत्यधिक चालाकी की वजह से आप बहुत ही गहरे मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। ठीक है, आइए। बैग क्यों? इसमें मेरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको बाद में पता चल ही जाएगा। बाहर वेदर अच्छा है, वहीं बात करते हैं। वैसे ये जगह बहुत प्यारी है, सोबर होकर भी किक देती है। कहाँ है? घर में मम्मी पापा कोई देख नहीं रहा? आज एक फैमिली गेट टुगेदर था, तो वो लोग बाहर गए हैं। मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? समझ गया, शातिर हो। क्या कहा आपने? अरे वो कैक्टस देखो, कितना प्यारा है। हाँ, वो उसका साइंटिफिक नेम यूरोफोबिया नेरीफोलिया है। केन्या रेगिस्तान अरे, ये उस क्या तरफ है? उगता है। इसे सनडायल कहते हैं। पुराने जमाने में टाइम देखने के लिए यूज करते थे। ओह, दूध पीजिए। वो क्या है कि मैंने कभी बूस्ट के बिना दूध नहीं पिया है, पहली बार प्लेन दूध पी रहा हूँ। पता नहीं कैसा लगेगा मुझे। हाँ, तो फिर रहने दीजिए, मैं कुछ और देती हूँ। मेरे पास है बूस्ट, मेरे पास है ना, मैं खुद डाल लूंगा। दूध वापस ले रही है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिला है, पी सकता हूँ। वैसे इस बैग में क्या क्या है? अरे ये बैग दरअसल कामधेनु जैसी है, इसमें जो भी चाहिए टाइम पर मिल ही जाता है। धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में, मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं। मम्मी आई स्पेशलिस्ट है, पापा साइकियाट्रिस्ट है, और मैं सेकंड पीयू का रैंक स्टूडेंट। रैंक स्टूडेंट? कौन सा रैंक? 3,55,482 रैंक है मेरी। मेरी लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सीईटी रैंक तभी आया था। इतना बड़ा रैंक लाए हो कहकर मेरे दादाजी ने खुश होकर इतनी बड़ी चैन बनवा दी। देखो। कहाँ गई चैन? कहाँ गई? अरे यार, ट्रैप है सोचकर घर पर ही छोड़ाया। ट्रैप है? अरे ये सब छोड़ो, वो स्कूल ठीक से नहीं जाता था ना, इसलिए इतना बड़ा रैंक आया मेरा। स्कूल क्यों नहीं जाते थे? वो शायद हमारी टीचर पहले पेट्रोल पंप पर काम करती थी, आने जाने वाले सभी को मेरे मार्क्स दिखाती थी। जीरो देखो कहती रहती थी। बताओ मैं कितनी बेइज्जती सहता। तो अब क्या कर रहे हो? अब मैं रोप लगाने वालों को सबक सिखा रहा हूँ। मतलब राउडी हो? अरे नहीं नहीं, फिल्मों में जो रोप लगाकर फाइट करते ना, वो रोप मिटाता हूँ मैं। मेरा खुद का वीएफएक्स स्टूडियो है। ओह, दैट्स नाइस। और आप अपने बारे में नहीं बताएंगी? वेल, मैं हॉर्टिकल्चर की स्टूडेंट हूँ, साथ में पेंटिंग भी करती हूँ। ये हॉर्टिकल्चर मतलब पेड़ पौधे उगाना? हाँ हाँ। पर ये तो खुद ही उग जाते हैं ना। देखिए पूरा जंगल उगाया है, इसके लिए क्या पढ़ाई करना? सीरियसली? मजाक कर रहा था। बाय द वे, आपकी पेंटिंग देखी, बहुत अच्छी बनाई आपने। हमारे घर पर दशहरे में मुझे पेंट करवाना है, आप ही कर देंगी क्या? बहुत अच्छा करती हैं आप। वेरी फनी। सॉरी, आप अभी कुछ कह रही थी? बेसिकली मैं भी एक रैंक स्टूडेंट हूँ। फ्यू इयर्स बैक जस्ट बिफोर द एग्जाम एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और मैं सब कुछ भूल गई। एग्जाम्स में फेल हो गई। मैंने भी एग्जाम में फेल होने पर एक से एक बहाने दिए, पर ये वाला भी बेस्ट था। आई एम सीरियस। ठीक है, अब जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। आई मीन बातें कर लें। आई डोंट नो मैं जो आपसे कहूँगी उस पर यकीन होगा कि नहीं, बट वी हैव ऑलरेडी मेट। ऐसा क्या? कहाँ मिले? अगेन, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, बट यही सच है। और अब हम इस तीसरे जन्म में मिल रहे हैं, और इससे पहले हम 2 बार अलग अलग जन्मों में मिल चुके हैं।
बोला था। आप ही नहीं, मैं जिसे भी ये बताती हूँ वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो और नहीं तो क्या, मक्खन लगाने वाले कुछ भी मान लेते हैं, पर यह बात तो मक्खन लगाने वाले भी नहीं मानेंगे। आप ही सोचिए, एक्सीडेंट के बाद आपको इस जन की बातें याद नहीं है तो किसी और जन की बातें कैसे याद रहेंगी? ओके, मैं आपको फर्स्ट जन की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ कनेक्ट हो तो बताइएगा। ठीक है, बताइए बताइए बताइए। ये क्या, हमारा सामर्थ्य कम पड़ रहा है। नाग देवता, बल डालिए। अभी करता हूँ देव, वरुण देव, वायु देवता, आगे बढ़िए। अग्नि देव, कार्य कर रहा हूँ। बनाओ देव। ओम नमो नारायणाय। अग्निदेवा, अमृत को पाना इतना आवश्यक है क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं त्रिदेव? त्रिदेव का आशीर्वाद, देव और दानवों का परिश्रम, सर्वराज के सहयोग से ये हमें प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा परिणाम के निश्चितता के दृढ़ विश्वास से ही हमारा ये कार्य सिद्ध होगा। इसमें संदेह का क्या विचार है? हमें जन्म देने वाला और हमें आगे बढ़ाने वाला, इन दोनों का मिलाप हो जाएगा ना? देवताओं में ऐसा कोई गण नहीं है जो अमर न हो। देव वंश में हर कोई इसका हिस्सेदार है और यही सत्य है। और हाँ, देव वंश के लोग ही इसके हकदार और योग्य होने चाहिए। मेरी सहोदरी को भी अमृत की आवश्यकता होगी। ओम नमो देवकुमारी, हाँ, आप में क्या कौशल है। जितनी सुंदरता के साथ आपने ये सजावट की है, इन तीनों लोगों में कोई भी ये कार्य इतनी सुंदरता से नहीं कर सकता। आप जिस तरह से बैठकर ये कार्य कर रही हैं, इस लोक के किसी पुरुष ने यदि देख लिया तो उसे खुद को रोक पाना असंभव होगा। अच्छा देवकुमारी, आपके मन में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं आता। यहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा आपसे विवाह करने के लिए आपका हाथ मांगने के लिए आए हैं, पर आपने किसी को भी हाँ नहीं कहा। आपने सभी को निराश कर दिया। आपके मन में ऐसा कौन है जिसके लिए आपने सबको मना कर दिया? प्रशंसा बहुत हो गई। पूरे दिन यही करती रहती हो। अगर मुझ पर तुम ध्यान दोगी तो बाकी के कार्य कब करोगी? जाओ जाओ, मालाएं समाप्त हो गई है, उन्हें तैयार करके मेरे समक्ष लेकर आ जाओ। अवश्य। कहाँ है वो नर प्रहारी? कौन सा नर प्रहारी? जिनके प्रथम नर प्रहार से मृत्यु को वरदान में पाने वाला नर प्रहारी, बहुत शक्तिशाली वो नर प्रहारी। मैं नारेंद्र बल्ली, राक्षस कुल का प्रमुख, नरलोक का अधिपति, देव कुल का विनाशक, भीषण हूँ, कुलभूषण हूँ। मैं प्रतापी राक्षस हूँ। मैं हूँ प्रचंड रक्तजार। सभी देवता उस पंच
पंचमुखी नाग के प्रयोग से किए जा रहे समुद्र मंथन में पूर्ण रूप से लीन है। इस समस्त लोक में हमें अपने वश में करने वाले समस्त देवता गण इस बात से अनभिज्ञ है कि मैं उनके सबसे प्रिय स्वर्गलोक में बिना किसी अवरोध के प्रवेश करने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इन सभी लोकों में हमें रहने के लिए कहा जाता है। वो सारे साम्राज्य हमारे हैं कहते हैं, किंतु देवतागण क्या कहते हैं पता है? कि स्वर्ग लोक के अधिपति देवतागण हैं। इन 14 लोगों के अधिपति केवल देवतागण हैं, परंतु मैं उनका तिरस्कार करता हूँ। ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्राण प्रिय, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो ना? तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं राक्षस हूँ, परंतु तुम्हें भय नहीं है? भय? वो भी आपको देखकर? किसी को देखकर भयभीत क्यों होना है? देवगण, दानवगण, मानवगण, इन सभी को तो ईश्वर ने ही बनाया है। सौम्यता, क्रूरता, ये हम सभी का दिया हुआ है। और फिर अगर आप नहीं होते तो मुझे कौन बचाता उन राक्षस गणों से? अरे छोड़ो ये सब, भूल जाओ उन बातों को। उसे भूल जाती हूँ, परंतु उसी कारण आप हमें मिले, ये कैसे भूलूं? आज अमृत प्राप्ति का दिन है ना? अमृत पान के लिए आपको वहां होना चाहिए। प्राप्त हुआ अमृत सहजता से नहीं मिलता, बहुत संघर्ष होगा। जाइए आप, अमृत आपका ही होगा। यदि ये निश्चित हो कि आप मेरी ही होंगी, तभी मैं अमृत के लिए संघर्ष करूंगा। आपके संग बिताया हर क्षण अमृत क्षण है। आप ही मेरी अमृत है। देवता का आगमन हो रहा है, देवता का आगमन हो रहा है। प्रिय, आप छिप जाइए, लगता है अग्रज नामदेव आ रहे हैं। स्वर्ग लोक से उत्सव का शोर सुनाई दे रहा है प्रिय। हाँ, लगता है अमृत देवताओं के हिस्से आ गया होगा। यदि ऐसा हुआ तो आपके लिए संकट हो जाएगा प्रिय। कृपया करके छिप जाइए, जल्दी जाइए। आ जाइए। हमने कर दिखाया सहोदरी, हमने कर दिखाया।
अब से हम देवता अमर हैं। अब हमारी न मृत्यु होगी न पराजय। वो कैसा दिव्य दृश्य था जानती हो राजकुमारी? वो अद्भुत दृश्य नेत्रों में बस गया है। समुद्र मंथन करते करते क्या क्या उत्पन्न हुआ है तुम्हें याद है? कामधेनु, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा, ऐरावत, हाँ, स्वयं देव धन्वंतरी प्रकट हुए। मध्य में एक भयंकर स्थिति भी उत्पन्न हुई। हलाहल महाविश्व बाहर आया था। मानो पूरा ब्रह्मांड ही भस्म हो जाता। तब साक्षात परशिव ने हाँ, शिवा को क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। भयभीत ना हो सहोदरी, वो परम शिव है। महाशिव ने विषपान कर लिया और वो नीलकंठ हो गए और अंत में अमृत निकला। यदि राक्षसों ने पान कर लिया होता तो पूरे लोक में हाहाकार मच जाता। ऐसा होने से रोका महाविष्णु ने। वो मोहिनी बनकर आए, अद्भुत युक्ति अपनाई। पान कर अमर हो जाओ। रक्त की दुर्गंध। ये क्या है? देवलोक की दिव्य सुगंध के मध्य राक्षस के रक्त की दुर्गंध नासिका में चुभ रही है। बलराय, खोजो। हमारी सहोदरी जब कक्ष में अकेली थी तो कक्ष के अंदर किसी के आने का आभास हो रहा था। गुस्से में मेरा रक्त उबल रहा है। देवता, गंधर्व, मानव, किन्नर, किम पुरुष, इन सभी की तरह राक्षस भी एक ब्रह्मांड का अंश हैं। कुतंत्र, कुचेष्टा और कुकृत्य ये हम सभी में होते हैं। आप भी इससे परे नहीं हैं। यदि आप भिन्न होते तो अमृत वितरण में आप भेदभाव नहीं करते। समान रूप से बांटे बिना विष्णु को मोहिनी बनाकर आपने छल किया है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? यदि प्राण प्रिय हैं तो पलायन कर जाओ। इस दिव्य हथेली से कपाल मोक्ष का स्मरण कर। अग्रज, कपाल मोक्ष। इस राक्षस को कपाल मोक्ष। इस सरक्त लोचनासी गर्जक प्रहारी समर भील समरो धारक को कपाल मोक्ष। अब देखो तुम ये मेरा नग प्रहार। भ्राता, भ्राताश्री, भ्राताश्री। अरे नहीं, ये क्या हो गया? भ्राताश्री, मेरे प्रहार से कोई भी नहीं बच पाता। मैंने अपने प्रियतमा के भ्राता को मार दिया। हमें मार नहीं सकते, हम अमर हैं। देवता गण अमर हैं। प्रभु, आदेश दीजिए। ये राक्षस और अमर देवता के बीच का युद्ध है। हम इसे समाप्त करेंगे।
भी जाओ, ना आपकी मृत्यु होगी और ना मेरी पराजय। मैं आप पर आक्रमण करने नहीं आया हूं, मैं आपसे अनुमति लेने आया हूं। मैं आपकी बहन को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं, और वो भी। आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे विवाह को स्वीकृति दीजिए। हाँ अग्रज, ये सत्य कह रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को मन से स्वीकार किया है। हम प्रेम पूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं। आप स्वयं ही हमारा प्रेम विवाह संपन्न कराइए। यह आपकी प्रिय बहन का निवेदन है आपसे। ना मत कहिएगा। सुनो, अपनी प्रिय सहोदरी के मन का तिरस्कार करने वाला क्रूर हम नहीं हैं। तुम रूप से भले ही राक्षस हो, किंतु स्वभाव से साधु प्रतीत होते हो। हमारे इस विरोधाभास के लिए क्षमा करना। हमें आलिंगन देकर क्षमा करो। देवतागण अमर है। आपने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि छल मन में होता है, कुल में नहीं। वंचकों के अमृत पान पर कोई रोक नहीं। तो फिर निंदा करने वाले आप सबने कैसे किया? हमारा जन जन का बंधन है। भले कितने भी जन्म बीत जाएं, मैं आपको ढूंढता हुआ आऊंगा। चिंता मत करिए, अश्रु मत बहाइए। मैं आपसे मिलने आऊंगा। प्रिय, क्या देव कुमारी, इन राक्षसों का यही हाल होना चाहिए। ऐसे क्रूर और कपटी राक्षसों का अंत यही है। तुम इनसे कोई भी मोह मत रखो। हमारे इस लोक में देवताओं का ही वास होगा। बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? जाओ, शुद्ध स्नान करके आओ। इस राक्षस ने तुम्हें हाथ लगाकर तुम्हें अशुद्ध किया है, वो धो कर आओ। उसके बाद अमृत पान करो और अमर हो जाओ। समुद्र मंथन से आया हुआ अमृत अमृत नहीं होता, वो एक प्रकार का विष है। अमृत पान आप सिर्फ अमर रहने के लिए नहीं पी रहे हैं, दुष्टता करने के लिए पी रहे हैं आप। अगर अमृत पान करने के बाद आपको दुष्टता ही करनी है, तो वो किस प्रकार का अमृत है? मैंने ऐसी किसी स्थिति की अपेक्षा की थी, और इसीलिए अपने हिस्से का अमृत मैंने अपने साथ ही रखा। ये मृत्यु देने वाला अमृत है। छल से भरा लोक मुझे नहीं चाहिए। मैं उस लोक में जा रही हूँ जहाँ मेरे प्रिय हैं। आप भी सदैव अमर रहिए। और हम प्यार
देवलोक की होकर तुम राक्षस के साथ चली गई ना? चाहे तुम्हारा कोई भी जन्म हो, किसी भी जन्म में तुम एक नहीं हो पाओगे। ये मेरा श्राप है। कुछ याद आया क्या? क्या हुआ? गर्मी, बहुत गर्मी है ना, तो अजीब लग रहा है। मेरी बातों से कुछ कनेक्ट हुआ क्या? हाँ, मैं राक्षस हूँ और ये देवी है, और क्या। खुद को इतना भाव दे रही है। एक लेवल भी होता है, कैसे भी करके बदला तो लेना ही होगा। वो क्या है कि मुझे इस जन का तो पता नहीं है, बट मैं किसी और जन से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। किसी और जन्म का? कौन से जन्म का? वो ऐसा है कि questo noi am gote de tempero frango nate sebor। ये कौन सी भाषा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये पोर्टुगीज है। तब हम पोर्टुगल में थे। आप सभी को आसानी हो इसलिए सबटाइटल को ऑडियो और ऑडियो को सबटाइटल में डाल दूंगा। ओके ना? मैं questo noi am gote de tempero frango। अरे ये क्या है? चिकन में स्वाद नहीं है, तीखापन नहीं है, मसाला नहीं है। अरे ये सब क्या है? चिकन में स्वाद नहीं है, मसाला नहीं है, तीखापन नहीं है, बस पेट भरने के लिए खा रहा हूँ मैं। तुम्हारी बीवी आएगी ना, तब देखती हूँ वो कैसे बनाती है। ये डायलॉग तब भी बोला जाता था क्या? मेरी जानकारी के हिसाब से ये उससे भी पहले से है। चलो मान लो हम दोनों का देवलोक में गंधर्व विवाह हो गया होता तो तुम्हें तभी पता चल जाता। ये तो आदिकाल से है। ओके, कंटिन्यू। तुम ऐसे डिस्टर्ब करोगी तो कहानी ठीक से सुना नहीं पाऊंगा मैं। सॉरी, बोलो। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, मुझे मसाला चाहिए तो वो इंडिया में ही मिलेगा। वहाँ जाके कौन लाएगा? बसु, बासु, क्या प्लान है? सारे तुम्हारे ही प्लान्स हैं। चलो फिर इंडिया चलते हैं। इंडिया क्यों चले? घर के लिए कुछ मसाले चाहिए थे, हाँ। वही लाने के लिए जा रहे। ओके। एक काम करो, हाँ। एक शिप और कुछ लड़कों की टीम तैयार कर लो। हाँ। हम जाकर आते हैं। हाँ, लेकिन मेरा नाम जो है वो, बात कर रहे हो? अरे ये अपना वासु है, वास्को डिगामा। हाँ? पूछा जाए कि इंडिया का समुद्री रास्ता किसने खोजा तो मेरा नाम आएगा, वास्को डिगामा। ये थॉमस है, इसकी नजर बहुत तेज है। ये चीको है। हाय, ये क्या है? शिप का वेट करने, बैलेंस करने के लिए। शिप का वजन तो एक ही रहता है ना? वो धरती घूमती है ना, तो हर जगह अलग अलग भार होता है। अच्छा। इसका नाम हेड है। सूरज उत्तर में क्यों दिख रहा है? खराब हुआ है, रिपेयरिंग कर रहा हूँ। बड़ा आया रिपेयर करेगा। बोर्चो, कैसी लगी हमारी टीम? अच्छी टीम बनाई है तुमने। अगली बार वर्ल्ड कप इन्हीं से खिलवाएंगे। समझ गई। मैं इंडिया में थी, आप पुर्तगाल में, मैं इंडिया में, दोनों में प्यार हो गया है ना? ओह, शिप से उतरना भी तो है और कहानी में लड़की को भी तो डालना है। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है।
जब इंडिया खोज लेंगे और वहाँ के लोग काले दिखेंगे तो उसे वेस्ट इंडीज कहकर शिप में छेद हो गया है, क्या करें? अरे जाना फेविकॉल लगाना, और जब उन्हें वेस्ट इंडीज कहेंगे तब से बॉस, ये 15th सेंचुरी है, फेविकॉल की खोज अभी तक नहीं हुई। अभी तक फेविकॉल बना नहीं क्या? अरे रे 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 बेचारी। क्या हुआ? आप इतनी बार बेचारा बेचारा क्यों कह रहे हो? वो क्या है कि देखो, तुम बुरा मत मानना। वो तुम उस जन्म में एक भिखारिन थी। अरे बेचारी, उस छेद बेचारी। में कील ठोक दो। कील ठोकने से ज्यादा बड़ा काम है हाँ किसी भूखे को खाना खिलाना। उस प्यारी लड़की को शिप पर ले आते हैं। ऐसा क्यों? जैसे तालाब का पानी तालाब में डालते हैं, वैसे ही समंदर का पानी समंदर में डालेंगे। लेकिन पुर्तगाल में भिखारी कैसे हो तुम सकते हैं? YouTube के एड्स की तरह मुझे बार बार परेशान मत करो। अब मुझे फिर से शुरू करना होगा ना। तब साल था 1498 नहीं, और नहीं, नहीं, नहीं। बोलिए। हाँ कहाँ था मैं? वही, मेरा दुख नहीं देखा गया और आप बेचारा बेचारा कह रहे थे। बढ़िया कनेक्ट कर लेती हो तुम। आई लाइक इट। हाँ बहुत ज्यादा ही हाँ उसके बाद हाँ, हाँ, हेल्प। हाँ। अरे बेचारी बोल भी नहीं पा रही है, जाएगी कहाँ? कुछ तो करना होगा। देखा, ये हमारे बहुत कम आएगी, सच में 100%। शिप वेट करेक्ट है। इसके साथ तो मेरे प्यार का वेट बढ़ते ही जा रहा है। इस समुद्र में हर जगह देखो तो पानी ही पानी है। सच बताऊं तो इससे भी ज्यादा प्यार मेरे दिल में है। हाँ? अरे खास क्यों नहीं? रुको मैं कुछ लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। अब लूंगा मैं टाइटैनिक पोज। आइसबर्ग है। हैं? अच्छा वो। हाँ। अरे ये तो अपना टाइटैनिक है। हाँ? ऐसा क्या? टाइटैनिक आइसबर्ग, आइसबर्ग टाइटैनिक, टाइटैनिक आइसबर्ग। बेल बजा रहे। जैक, जैक, अरे बाद में किस करना, पहले सबको जाकर बता। अरे मर गए सबके सब, गए काम से। स्वाहा। कैप्टन शिप को मोड़ दो। ओके बॉस। इसीलिए कहते हैं किस करते वक्त आंखें खुली रहनी चाहिए। हाय जैक। हाय हाय। अरे उस पर तो बहुत जगह है, तुम भी चढ़ जाओ ना। ये रोज बहुत सेल्फिश है, इस पर भरोसा मत करना। इट्स ओके, शी इज माय लव, शी हैज टू सर्वाइव। जैक लिसन टू मी। आई लव यू रोज। प्लीज। ठीक है, डूब जाओ। उन्हें अपनी शिप पर क्यों नहीं बुला रही, ये पूछ रही हो ना? ले तो सकते दोनों को, लेकिन उन्हें मरना ही होगा। जब उन लोग मरेंगे तभी तो एक मूवी बनेगी और बहुत सुपर हिट हो जाएगी। हिट होगी। डूबो डूबो। और जो दो प्रॉब्लम आ गई है। पहले बड़ी प्रॉब्लम बता। शिप पर राशन खत्म हो गया है। सच में?
अब से शिप भी तेल पिएगी और हम भी तेल पिएंगे, बस। और छोटी प्रॉब्लम क्या है? शिप पर समुद्री डाकुओं ने हमला क्या किया बात है। कर रहे हैं? हाँ, वो हमारे शिप के पास कैसे आए? हमारे शिप में एक छेद है ना, हाँ, तो वो वहाँ से आए। तो उस छेद में कील ठोक दी होती तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। ठीक है, सभी लड़के कहाँ हैं बताओ? सब डर के मारे सो गए हैं। अरे बाप रे, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से ही सॉल्व करना पड़ता है। मैं उन सबको मार कर उनके शिप पर हमला करके वहाँ से राशन लेकर आता हूँ ऑटो में। अब ठीक है। हाँ? इन लाशों को यहाँ क्यों रखा, ये सोच रही हो क्या? हाँ। अगली बार जब डाकू हमला करेंगे तो इन्हें दिखाकर उन्हें डरा दूंगा, समझी? धोखा 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 धोखा। वासु, पता है क्या मस्त फाइट की मैंने? वो लड़की तो मुझ पर फिदा ही हो गई है। एक और गाना हो जाए तो पूरी फ्लैट गाना। There one was a ship that put to sea. अरे कॉपीराइट लग जाएगा यार। जुड़ा सैंडी से कहकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की धुन से प्रेरणा लेकर एक गाना बनवाते हैं। चल आजा। ओह रेनी डे। बॉस, शिप वेट इम्बैलेंस है। ऐसा क्या? या बॉस, वी आर इन साउथ। कैसे पता तुझे? बिकॉज वी आर इन इंडिया। इंडिया, या इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। या मुझे लगता है कि हम लोग मैंगलोर की तरफ जा रहे हैं। यूटर्न ले लो, कलकत्ता जाएंगे। हाँ, मैंगलोर है वहाँ। आपको कैसे पता मैंगलोर है? अरे यहाँ पर सब पाई लोग मिलते हैं। शिवानंद पाई, गोविंद पाई, वो देखो लाइफ ऑफ पाई। हाँ? अरे क्या हो गया? वेट बढ़ गया है, इम्बैलेंस हो रहा है, किसी एक को कूदना होगा। अब किसे कहेंगे कूदने के लिए? कोई भी हो, किसी एक को तो कूदना ही होगा। ये को मतलब अरे कौन कूदेगा? हाँ? ओह, इन हरामियों की नजर मेरी जान पर है। ठीक है, तुमने सही कहा। लेडीज फर्स्ट। वैसे भी वो आजाद है, उसी से पूछते हैं। तुम जिसकी ओर उंगली दिखाओगी वही कूदेगा। ये लोग अपनी वाट लगाए हैं तो हम लोग उड़ना क्यों बंद करें? चलो उड़ो। अरे इसे क्या हो गया? ओह, अभी शिप का वेट सही है, सही बैलेंस में है। अरे बेवकूफ, मरे हुए डाकुओं की लाशें फेंक सकते थे ना, उसी को मारना था क्या? मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। पार्ट 2 में आऊंगा। यू कांट सी मी। तुम बोल सकती हो? Tudo bem, como está? Oi, Lucio. Oh, Annie Senhor, Big Sovartia, क्या हुआ? गुड बाय दाविक, आउलू माता डाला। Oh, सिमेगुल दाउलू। बात ने घर बिगाड़ा, आपकी चुप्पी ने वाट लगा दी। तुम्हारे लिए उस जन्म में मैंने अपनी ही जान दे दी थी, फिर भी हम दोनों एक नहीं हो पाए।
इसीलिए फिर से जन्म लेकर आए हैं। इस पर यकीन करना है क्या? अरे क्यों नहीं, जब मैंने तुम्हारी कहानी मानी तो मेरी कहानी भी मानो, वरना हमारी क्रिएटिविटी का अपमान होगा। ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ और फ्रेश होकर आती हूँ। मैं तो यहाँ नहा कर ही आया हूँ। क्या बात है यार, हमारा तो सही है। यही रखा था। क्या ढूंढ रही हो? यही चाकू रखा था मैंने, दिख नहीं रहा। रुको बैग से मांगता हूँ। ये देखो मिल गया ना चाकू, ये लो। आपके बैग में क्या क्या रखा है? अरे बताया था ना, ये कामधेनु है, जो मांगो वो देती है। लीजिए। देखो खाना हो गया, नाश्ता हो गया, लेकिन जिस काम से आए थे वो हुआ ही नहीं। आइए रूम में चलते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। बस बेड नहीं है, वरना अच्छा खासा मूड बन जाता। ये काम करता है? सॉरी सॉरी। ओह इट्स नाइस। है, ये तो मेरी तरह है। तुमने बनाई है? अरे आप तो नाराज लग रही है। सॉरी, एक्चुअली मैं ये सब जैसा था वैसा रख देता हूँ, पर रोइए मत। क्या हो गया? ये कहानी मैं नहीं सुनाऊंगी, सब कुछ इसी में लिखा है, आप ही पढ़ लीजिए। चूल्हा जल गया। काय रे बाबा, नसों पे चोट लगी है, हड्डी पे चोट लगी है, तुम लोगों को तो। बाबा, 2 आने देना, तेल चाहिए। काय? 2 आने नारियल तेल के लिए? तुम लोग खाना बनाती हो कि उसमें स्नान करती हो? हमें तो पूड़ी खाने की आदत है। आपने मेरे बाबा का बनाया काढ़ा पिया है क्या? नहीं। पिया होता तो आते ही नहीं। क्या हुआ? पैर टूट गया है। किसने किया? आई तप्पा। वो आई तप्पा है ना, उसे कोई कम बड़ा में हरू नहीं शकत। अगर उसको कोई टक्कर देने वाला पोरगा था तो वो यही था। मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, उसकी हार देखनी है। तेल में ही चले जाएंगे। ये गे? 1 आने का तेल लूंगी, बाकी सबकी मिठाई। ए, तुझे एक बात पता है? कौन सी? कल कम्बला में कोई नया लड़का जीता है ना? उसका नाम चेन्नई राजा है। पता है वो कितना सुंदर दिखता है? वो भैंसों के साथ घोड़े जैसा दौड़ता है। मुझे एक बार उसे देखना ही है। कम्बला में लड़कियों को आने नहीं देते हैं ना? क्या हम भैंसों को पकड़कर खा जाएंगे? भैंसों को पकड़कर खा जाएंगे इसलिए नहीं, भैंसों को दौड़ाने वाले लड़कों को पकड़कर खा जाएंगे इसलिए। मुझे उसे देखना ही है। हाँ हाँ, तेरे सामने आकर खड़ा होगा। ऐसा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी एक बार देखना ही है। हाँ मंगला, या काय पाहिजे होता? 1 सेर तेल और बाकी की नारियल मिठाई। ओ काय रे बाबा, कल से दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ गया था? देखने कमला हो तो है ना, कमला देखने गया था। ओ कौन जीता? दूसरा कौन? अपना चेन्नई राजा। उसका शरीर तो देखने लायक है। छे, क्या शरीर की बात करते हैं। जब वो भैंसों को दौड़ाता है तो देखने में मजा ही आ जाता है। जिस तरह वो कीचड़ में मुड़कर लगाम पकड़ता है ना, काय भारी दोस्तों। जब वो दौड़ने के लिए खड़ा होता है ना, उसके चाहने वाले का शोर, सीटियां, जश्न आसमान छूने लगता है।
उसका पूंछ को जोर से पकड़ने का अंदाज अद्भुत है, छोड़ता ही नहीं। पहला बगने साथी, दूर दूर से लोग आते हैं, अभी तो उसे एक बार देखना ही चाहिए। क्या ए मंगला, क्या सपने देख रही हो? हाँ, कुछ भी नहीं। घर में कोई 3 पाउंड तेल मंगवाता नहीं है? क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्या हुआ, कल से लंगड़ा रहा है। अभ्यास अभ्यास बोलकर हमेशा दौड़ाते रहोगे तो और क्या होगा? देखिए आप चुप रहिए, अभ्यास करेंगे तभी तो जीतेंगे ना। इन भैंसों के जीतने के बाद हमारी किस्मत ही बदल गई है। सब लोग तुम्हें चेन्नई राजा ही बुलाते हैं। हाँ बेटा, जब सब इन भैंसों के नाम से तुझे बुलाते हैं तो बुरा लगता है। मैंने कितने प्यार से अपने बाबा का नाम तुम्हें दिया था। देखो तो अब लोग भूल ही गए हैं कि तुम श्रीनिवास हो। अगर लोगों का प्यार ऐसे मिलता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ लो ना माँ। क्या हुआ, आज बहुत जल्दी आ गए? 4 गांव के 400 घरों में दूध देकर आऊंगा तो देर नहीं होगी क्या? 4 गाँव में 400 घर, पूरे 40 घर ही हैं। कशाला खोटा बोलता है? ये क्या, दूध दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, पानी मिलाया है क्या? अरे आप ऐसा क्या बोलती है? आजू बाजू के 4 गाँव में मेरा दूध मशहूर है ना। एक थेंब भी पानी नहीं मिला था मैं, पता है? अरे हाँ, पानी पता है, मिलाया पता दूध है। तो मैं अपने दुश्मन को भी नहीं हाँ देगा। ठीक है, ठीक है, जाओ गायों को गायों को जरा अच्छा चारा खिलाया करो। इसीलिए जरा धीरे घंटे हिलाना चाहिए, जैसे मंदिर ही रास्ते में आ मुंह गया। बोलते ही झूठ बोलता है ये। उसने कहा कि एक बूंद पानी नहीं मिला था, वो पूरा घड़ा ही उड़ेल देता है। हाँ भेजती हूँ उसे, पहले मेरी गाय बच्चा तो दे दे, फिर देखती हूँ ये पानी वाला दूध कौन लेता है। आई, क्या हुआ? आसपास के सभी घरों में भास्कर दादा ही दूध देते हैं क्या? और कौन देगा दूध? तो उनकी गांव वालों से जान पहचान होगी। हाँ क्यों नहीं होगी, बिना जान पहचान के दूध देने के लिए पागल है क्या? ए सुन, तू भी आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। ए सुन ना मंगला। भास्कर दादा, ये क्या है मंगला? क्या हो गया? धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। क्या हुआ? आप चनैया को जानते हो? ये क्या बात करती है तू? भगवान चेन्नैया तो हमारे कुल देवता है, मैं उन्हीं को मानता है। अरे मैं चनैया भगवान के बारे में नहीं कह रही हूँ। फिर वो जो जीते हैं ना, वो चनैया। उसे कैसे नहीं जानेगा? अरे मेरा दिया हुआ दूध पीता है और फिर दौड़ाता है भैंसे। हाँ, मुझे उनसे एक बार मिलना था। काय को? तू भी भैंसे दौड़ाएगी क्या? नहीं ना, उसके लिए नहीं, बस यूं ही मिलना था। गांव वाले उनके बारे में बात करते हैं ना। बस इतना ही? ठीक है, बाहर जाते हुए मिलेगा तो बताता है, ठीक है? जा। अरे बाबा, पहले यहाँ एक फूल बनाने को बताना पड़ेगा। ज्योतिषी ने पहले ही कहा है कि मैं पानी में डूब कर ही मरूंगा। चले हाँ बोल भास्कर। आज ना मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। क्या हुआ? हमारे गांव की एक लड़की तेरे से मिलना चाहती है। लड़की मिलना चाहती है? पाठ सीखने के लिए आई होगी। बाबा से कहता हूँ कल लेकर आ जाओ उसे। लड़की मतलब बहुत छोटी नहीं है रे, 16 साल की है। तुम्हारी कमला की कहानी सुनकर वो बहुत खुश हुई और अब तुमसे मिलना चाहती है। यहाँ के काम के लिए समय कम पड़ता है, ऐसे कैसे मिलूं? इधर को मिलना पड़ेगा। अरे मैं उस लड़की को जबान देकर आया है। अरे तुम होते कौन हो जबान देने वाले? मुझसे पूछ कर दी थी क्या? नहीं, तुम मेरी माँ का नहीं, गाय का दूध पीकर बड़े हुए हो ना, इसलिए हिम्मत आई। चनैया, चनैया, अरे दूर से कोई चाहने वाली बात करना चाहे तो एक बार मिल लेना चाहिए रे। ठीक है। हाँ, ठीक है। मिलना तो नहीं हो पाएगा, पर ऐसे किसी का अपमान नहीं कर सकते ना। तो जो मैं कह रहा हूँ वो जाकर उसे बता दो। सखी, तुम्हारी प्रशंसा को मेरा नमस्कार, पर भेंट का तिरस्कार। ठीक है? अच्छा ठीक है। रुको, मैंने जो कहा एक बार बोल। ओ प्रशंसक, तुम्हारी सखी को नमस्कार। तुम्हारी उसकी सखी को मैं नमस्कार क्यों करूंगा? क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत को डुबाओगे तुम। अरे क्या था बताओ तो। अरे सखी, प्रशंसक, प्रशंसक की सखी। पूरे घर की चकली कड़बोड़ा सब इसी में डाल दिया है लगता है। क्या लिखा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तू पाठशाला जाता है? तो जरा पढ़कर सुना। क्या हुआ?
अरे हुआ क्या? अरे इस कागज में तो नाग बैठा हुआ है। अरे नाग नहीं रे, तेरा बाप बैठा है। जा, तुझे नाग साहब दिखता है और मुझे चकली कड़बुआ। क्या कहा उन्होंने? किसने? चेन्नई राजा ने। काके, ए, चुप रहो ना। कौन है? क्या कहा? देख काकी से पूछ। क्या हुआ? कुछ नहीं आई, ये तो बस। ए, भास्कर दादा रुको। ए, भास्कर दादा, भास्कर दादा, ए भास्कर दादा। ये तो मंगला को देना था। तुम्हारे नहीं, पहले अंदर रखता हूँ, कल दूंगा। क्या है ये? अरे मेरा हिसाब की चिट्ठी है वो। दो। क्या कर रहे हो? ये मेरी हिसाब की चिट्ठी है। रुको। क्या हुआ? छह, मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया ही नहीं। मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तुम्हारा वात्सल नहीं है? पढ़ना नसीब में ही अरे नहीं था। बचपन में सीखना चाहिए था ना। हाँ ठीक है। तेरी चिट्ठी का क्या? पढ़ना चाहिए था। हाँ मंगला, हाँ, रुक तो साइड में आ। जल्दी घर जा, बाबा काढ़ा बना रहे। भास्कर दादा, बदमाश कहीं का, बताती हूँ मैं। अब कैसा लगा? ओ तू है का? शुरू पड़ा खा। अरे क्या हुआ भास्कर दादा? पहले मेरे को साइकिल से पाड़ा और नाटक कर रही है अभी। खून बह रहा है। देखना कितना आप घर खून जाओ, है। पापा काढ़ा बना देंगे। उससे अच्छा तुम थोड़ा जहर दे दो मेरे को, कम से कम वो पीकर मर तो जाऊंगा। दूंगी। अगली बार बुलाने पर मुझे देखकर भी अनदेखा किया ना तो जरूर दूंगी। ए तेरे हर बार बुलाने पर रुकने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कितना झूठ बोल रहे हो ना। हाँ ठीक है, क्या है बोलो। जो काम दिया उसका क्या हुआ? पढ़कर सुनाता हूँ। और ये तुम्हारा पत्रा पत्री जल्दी खत्म करो। तुम्हारी इस चिट्ठी में नमस्कार, तिरस्कार, खत्म। बस इतना ही है क्या? अच्छा डाल के छाटो, मुझे क्या। सखी तुम्हारी प्रशंसा को नमस्कार, लेकिन भेंट का तिरस्कार। हैं? तेरे को पढ़ने को आता है? क्यों नहीं, लिखना भी आता है। अरे तो फिर तो परसों ही दे देता ना मैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब मैं लिख कर देती हूँ, उन्हें दे देना। छी, क्या है? तुम उसमें अपना नाम लिखने वाली है क्या? क्या हुआ, उन्होंने तो लिखा है ना। उन्होंने लिखा है इसलिए तुम लिखोगी तो मैं मरूंगा बस। कोई सोचेगा कि मेरा और तेरा कुछ रिश्ता है और मुझे पिटेंगे वो लोग। कुछ और लिखो तुम। तो फिर क्या लिखूं? अरे कुछ भी लिख रहे, मेरा दूध गिर गया इधर। क्या लिखूं भास्कर दादा? कुछ भी लिख। नारियल, बंदर, सुपारी, केला, चमेली, चंपा, गुलदाउदी, तुलसी। हाँ तुलसी लिख। हाँ तुलसी। कंबल वीर को नमस्कार। हमारी भेंट का तिरस्कार क्यों, या फिर मासूम प्रेम का पुरस्कार? कागे, हाँ दे दियो। मक्खन है क्या? है ना। बागी बर्तन लेकर आ। कल मुलक्की से चिनप्पा आए थे। अच्छा, जाकर पूछो क्या बात है। और क्या होगा, यही कहेंगे कि उनके भैंसों को अभी हमारे भैंसों की तरह बना दो, जो कि हो ही नहीं मैं सकता। भैंस देने नहीं आए, अपनी बेटी देने आए हैं। बेटी को? कहते हैं बहुत सुंदर है, पूरी अन्नपूर्णा देवी है, तेज शारदा हाँ सा। बेटा, देखने में एकदम मक्खन जैसी है। मतलब एकदम ऐसी है वो, तुझे मक्खन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डोसा उठा, गाल को लगा और खा ले। ए इधर आ। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। पढ़ना लिखना किसे आता है? या तो राजघराने वालों को या फिर देवदासियों को। राजघराने वाले तुझे अपनाएंगे नहीं और देवदासियों को हम नहीं अपनाएंगे। तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा कोई राजाओं का वंश थोड़ी ना है, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं ना। सुन, तुझसे कुछ बात करनी, बाहर आएगा जरा। क्या है? वंश कैसा बढ़ा दे वही सिखाना है। जल्दी आ। क्या नाटक है तेरा? मैंने उस दिन तेरे से एक लड़की की बात की थी ना। लड़की? अरे जिसके वास्ते तूने पत्र लिख कर दिया था, उसने उसका जवाब दिया है। अरे उसे पढ़ना लिखना आता है क्या? वो कोई राजकुमारी तो नहीं मुझे है? भी यही शक है। हमारे गांव में पढ़ना लिखना सिर्फ राजकुमारियों को या देवदासियों को ही आता है। ये राजकुमारी तो नहीं है। ले, देवदासी ही होगी। अच्छे घर की लड़की है यार, बचपन से जानता हूँ उसे। क्या नाम है उसका? मंगला। तुलसी? हाँ, आंगन में उगती है ना।
मैं अभी आता हूँ। तुलसी नाम अच्छा है, वरना सबको पता चलेगा कि उसको पढ़ना लिखना अच्छी तरह से आता है। तुम ना राजकुमारी हो ना देवदासी, फिर भी तुमने विद्या कैसे सीखी? बस इसी बात पर मैं हार गया हूँ। अब तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। भास्कर, इस खत में मैंने पूछा है कि उसे विद्या कैसे आती है। उसका जवाब जरा संभाल कर लाना, ठीक है? हाँ ठीक है। ये ले रख। क्या ये? तूने क्या समझा क्या है मेरे को? अरे पर मैं ऐसा वाला आदमी नहीं हूँ। अरे ठीक है यार, दे दे। अच्छा ठीक है, अभी दिया है तो कोई बात नहीं। अभी हर एक पत्र के लिए देना। तेरी तो ये देख। मार मत पत्र पानी में डाल दूंगा। मैंने विद्या एक देवदासी से सीखी है। बाबा औषधि भेजी है। ये लीजिए, आप ये काम कर देंगे तो मदद हो जाएगी। ओके। Hey, what is this? Use this. ये क्या है? It's a pen. कंबला में कई विभाग होते हैं। रस्सी पकड़कर दौड़ना, हल पकड़कर दौड़ना, आगे तख्ते पर खड़े होकर दौड़ना और तख्ते से कीचड़ उछालना। मुझे तोहफे में थोड़ा समय दे दो, मुझे भी मिलने की बहुत बेकरारी है। के साथ चमक रहे पारंपरिक कंबलोत्सव में हिस्सा ले रहे सभी भैंसों के मालिकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब भैंसें मैदान में उतर रही हैं। दीप भर के चेन्नई राजा के भैंसें और उल्लमपल्ली के रामेश्वर भाई के भैंसें मैदान में उतर रहे हैं। अभी किनारे पर तैयार हो रहे हैं। मैदान में उतर रहे हैं बोलमबल्ली शेट्रे, निशान 7.5 कोलू पर ही रहने दीजिए। 7.5 कोलू के निशान पर पानी उछालने के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम जाओ, मंगला से बोलो मुझे कड़ी दे दे। उसे आने को बोलो। हाँ ठीक है। मंगला माझी मुलगी। पता है, नामकरण के लिए मैं ही आया था ना। हाँ बरोबर। मंगला, पिताजी को तुम्हें ही परोसना है। जाओ। क्यों? तुम परोसोगी तो नहीं चलेगा क्या? ज्यादा बहस की ना तो देख लेना। जाओ। क्या नसीब है, देसी दवाओं के लिए भी मैं ही चाहिए, परोसने के लिए भी मैं ही। हे भगवान, कैसी लड़की है, महा कामचोर है, जैसे कि सारा काम यही करती है। क्या है बाबा, आई परोसेगी तो नहीं चलेगा क्या? और डालू? पूरे। इसके लिए आपको एक अच्छा लड़का देखना होगा। आपकी बेटी थोड़ी अल्लड़ नहीं लगती? अरे लान है थी। ठीक है करो यार, हमारा काम ही वही है। हाँ पर एक बात, उसे पढ़ना लिखना आता है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। भगवान के मामले में कभी खोटा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शादी के मामले में हजारों झूठ चल सकते हैं।
हो गया तुम लोगों का? क्या नाटक है ये? ए चन्नैया, 5 सालों से मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तू आकर सब खराब कर दिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से बड़ा पेड़ हो गया। कल तुम्हारा था, आज मेरा है, कल किसी और का होगा। लेकिन इन सब से बड़ा कमला है। तो अभी तक इधर सोया क्या है रे? तुझसे मिलने नहीं गया? वो शाम तक इंतजार करके चली गई। हाँ ठीक है। फिर तो उसे बुरा लगा होगा। और नहीं तो क्या, मैं उसकी खुशी देखने के लिए उसके घर गया था। उसका दुख देख के वापस आया। रो रो कर उसने खांडा भर दिया। कल वही जगह वही समय, कह देना मैं आ जाऊंगा। पक्का जाएगा ना? भाई चन्नैया उठ रहा नहीं है भाई। क्या? वो सांस नहीं ले पा रहा है। तुमने भैंसों को मार डाला। ए, क्या बोल रहा है तू? चल जा बाहर। तुम चलो बेटा, कहने वाले कहते रहते हैं। चन्नैया, इसे अपने हाथों से डाल दो। कौन चन्नैया? चन्नैया तो कैसे सोया हुआ है। मैं श्रीनिवास हूं, सिर्फ श्रीनिवास। आज के बाद मैं कमला के मैदान में नहीं उतरूंगा। भाई राजेश, भास्कर दादा नहीं आए? जानवरों को पैर और मुंह की बीमारी हो गई है, वो गोठे में ही हैं। कुछ दिया क्या उन्होंने? दूध दिया बस। पंडित जी, बारिश की वजह से घर की अग्नि बुझ गई है। थोड़ी सी अग्नि यहाँ से ले लो। क्या? जामन नहीं मांगते और शाम को नमक नहीं मांगते। अग्नि तो कभी भी ले जा सकते हैं। देखो देखो, कल रात इतना झगड़ा हुआ, ये फिर से निकल पड़ा है। जरा पूछो तो क्या बात है। मुंह में पान था। कहीं जाते समय ये नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो। तो फिर मत पूछिए। क्या है तुम्हारा? कुछ तो कहो। मंदिर जा रहे हो, आंगन या किसी पूजा में, बाजार, दुकान, पाठशाला या मैदान में? बादाम जा रहा हूँ। उनकी कोई खबर नहीं आई है। चलिए हम लोग चलते हैं। परसों शनिवार को उसकी कमला है, उसी का अभ्यास कर रहा है।
कमला के बाद हम दोनों जाकर मिले? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। कोई और ही बात है ना? क्या बात कर रही है? कैसी बात? सच कह रहे हो? अब कैसे विश्वास दिलाऊं? ये देख, ये हमारे नाग देवता की कसम। दादा अंदर आइए दादा। ए, चला जा। आपके आई बाबा गोठे में बैठकर पी रहे हैं। तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती बेटा। अगर तुम शांति के लिए पीते हो तो हम भी शांति के लिए पिएंगे। तो मैं क्या करूं माँ? बाड़े में जाऊं तो चन्नैया की याद आती है। गांव वाले सब कमला के बारे में पूछते हैं, कहते हैं हमारा भैंसा दौड़ा दो। मुझे तकलीफ होती है माँ। तुम्हें कमला नहीं चाहिए तो मत करो बेटा। सिर्फ कमला ही क्यों, ये गांव नहीं चाहिए बेटा। हम सब तुम्हारे दादाजी के गांव चले जाएंगे बेटा। वैसे भी वहाँ सब तुम्हें ही संभालना है। हाँ, वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आज ये रिश्ता अगर पक्का हो गया तो मैं मन्नत पूरी करूंगा। ए राजेश, भेजो उसे बाहर। तू इधर क्या कर रही है? मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं? वो सब छोड़ो, इस पत्र में मैंने सब कुछ लिख दिया है। जल्दी से आप उन्हें दे देना। हाँ हाँ, मैं आज ही जाकर उसे दे दूंगा। तू जा। शाम तक इसका जवाब नहीं आया तो मैं सच में मर जाऊंगी। तो ऐसी बात क्यों करती रे? मैं उसे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा करता हूँ, ठीक है? हाँ, तू जा घर जा। ओ, आजोबा, इस घर के लोग कहाँ गए? सुबह सुबह निकल गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये क्या है? एक इंसान नहीं दिख रहा इधर। किधर चले, किधर गए ये लोग? और ये तो आज किसी भी तरह उसे देना ही होगा। जेब नहीं है ना? किस्मत ही खराब है। हाँ, और अब इधर एक नाव भी नहीं है। आज सुबह से ही किस्मत खराब है मेरी। ताई ताई, वैद्य जी को बुलाइए। बाबा बाहर गए हैं। क्या बसवा को हुआ? सांप ने काट लिया है। क्या हुआ? शनिवार को उसकी कमला है, उसी का अभ्यास कर रहा है। जहाँ कमला होती है वहाँ जाने से मिलेंगे क्या वो? चेन्नई राजा, वो तो गांव छोड़कर चला गया। अब हमारे गांव के चेन्नई राजा यही है, चेन्नैया राजा। मैं हरे रंग वाला कपड़ा लूंगी, तुम लाल वाला ले हाँ लेना। ठीक है, चलेगा। इस कपड़े पर अच्छा। सुनो, उस दिन जो चेन्नैया राजा था उसे आप लोगों ने देखा क्या? कमला वाला चेन्नई राजा ना? हाँ हाँ। अरे लड़कियां होकर भला हम कमला देखने कैसे जा सकती हैं? वो सामने आ भी जाए तो भी हम उसे नहीं पहचानेंगे। भैया, चेन्नैया राजा के घर जाना था। चन्ना राजा अभी घर में नहीं है। क्यों? उसका भैंस मर गया ना, इसलिए वो बहुत रो रहा था। उसके घर वाले उसको लेकर चले गए। कहाँ? कहाँ लेकर गए पता नहीं, घर खाली करके चले गए। लो, मंगला भी आ गई। बताओ
बताओ इससे क्या बात है? हम लोग इसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे ना। हाँ तो एक बहुत ही सुंदर लड़का है। अच्छी बात है, हमारी बेटी खुश रहे वही काफी है। देवाची कृपा। मंगला, क्या हुआ बेटी? मैं किसी को पसंद करती हूँ, काय? शादी भी उन्हीं से करूंगी। बाबा, जवान लड़ाती है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहीं हमारी इज्जत, क्या देवदासी बनाओगी इसे? घिन आती है। मेरी मान मर्यादा खत्म करने के लिए पैदा हुई है, मेरे सामने जबान चला रही है। आई मैं शादी उन्हीं से करूंगी। मेरा नसीब ही खराब है, ये सब भोगने के लिए पैदा हुई हूँ मैं। ऐसे जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। आई, आई ये क्या कर रही हो? आई, आई गलती हो गई। आई, मंगला, हाँ बाबा। वो चश्मा लेकर आओ बेटा। ठीक है बाबा। जरा मुझे दिखाओ। पिताजी, लड़कियों को विद्या अभ्यास कराना चाहिए। वो हमें कभी भी अपनी समस्या बताती ही नहीं है। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, पर माँ की बात नहीं सुनती। मंगला को कैसे सिखाएं? जो बोल ही नहीं सकती है उसे सिखाएं भी तो क्या सिखाएं, जिसे बात करना नहीं आता। बाबा, मुझे रुचि है इसमें, मैं सीखूंगी। क्या हुआ बेटा? मैं बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, इसे पिताजी पढ़ाएं तो अच्छा होगा। सुनो सुनो सुनो, यहाँ सुनो। नायक का आदेश, नायक का आदेश। पूरे गांव में पेचिश, बॉम्बे ज्वर फैल गया है। सभी लोग सावधान रहें, सभी पत्तों का काढ़ा पीकर स्वस्थ रहें। गांव के सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बीमार लोगों की सेवा करें। देवा, बहुत फैल गया है क्या? हाँ दादा, समुंदर किनारे बहुत लोग मर गए हैं दादा, वैद्य भी नहीं है। जीका अकेला ही जूझ रहा है। तो जीका से कहो कि मैं आज ही निकलूंगा। मैं समंदर की ओर जा रहा हूँ, 10-15 दिन लगेंगे। वहाँ क्यों जा रहा है? वहाँ बॉम्बे ज्वर फैला हुआ है, लोगों को देखने दवा देने के लिए कोई नहीं है। दवा देते जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो? माँ, पढ़ा लिखा होकर क्या मैं सबकी तरह घर पर बैठा रहूं? और आप भी ध्यान दीजिए, घर बहुत पास पास है, कितनी भी सावधानी बरते बीमारी फैलने की आशंका है। हमारे द्वीप वाले घर चले जाइए। हाँ, जाओगे ना? मंगला को बताकर तो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? बॉम्बे ज्वर फैल गया है, मैं समुंदर किनारे जा रहा हूँ 15 दिन के लिए। तुम पुराने घर में रह सकते हो। मानसिक रूप से हिम्मत रखें तो किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं। ए श्रीनिवास, अरे तुम आए तो बहुत खुशी हुई यार। तुम साथ हो तो बहुत हिम्मत आती है। चलो, यहाँ स्वयं सेवकों की संख्या बहुत कम है।
इसे अंदर ले जाकर दादा। मंगला के हाँ अच्छी है। दामाद जी ने अपनी तरफ देखा भी नहीं। ओहो, लगता है कि दवा कम पड़ जाएगी। मैं घर जाकर और लेकर आता हूँ। सावित्री यहीं पर रहेगी और जाते समय मैं आपके घर से भी होकर जाऊंगा। मैं समझ गया कि आप नाराज क्यों हैं। 1 साल के अंदर ही मुझे भी तो नाना बनना है। घर जाकर बेटी को दवा देकर आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। क्षमा करना प्रिय, जल्द ही मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये सारी गलती मेरी तरफ से ही है, पर तुम लांछन सह रही हो। जीवन के तूफान ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। बस थोड़ा समय दो, मैं तुमसे आ मिलूंगा। काका, हाँ? ये पत्र मंगला को दे दीजिएगा। इसका उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है। मंगला, मंगला, बाबा अंदर आइए। एक बार ये बीमारी का कहर खत्म हो जाए तो 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे घर पर आकर आराम से रहूंगा। फिर तुम मेरी खूब सेवा करना। सास ससुर तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? आपसे भी अच्छा ख्याल रख रहे हैं वो लोग। ये नहीं कहना था। ये लो, ये तो पता है ना। इसे खाली पेट लेना है। 3 महीने के बाद इसका असर दिखेगा। मैं आता हूँ। हाँ, एक वस्तु रह ली। ये लो, तुम्हारे पति ने दिया है। मैं आता हूँ। हाँ? क्या बाबू अभी तक नहीं आया क्या? बीमारी ठीक होने के बाद आएंगे कह रहे थे। ठीक, त्योहार का खाना बनाकर उन्हें बुला लेंगे। छाछ डालूं क्या? जरूरत नहीं, खाना हो गया। चन्नैया राजा को जानते हैं क्या? क्यों बेटा? श्रीनिवास को चन्नैया राजा के बारे में पता है क्या? श्रीनिवास ही चेन्नई राजा है। इन्हें भैंस दौड़ाना आता है क्या? क्या भैंसों को दौड़ाना? वो भैंसों को उड़ाता था। वो बीता हुआ वैभव ही कुछ और था। तो फिर वो कमला? वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ बेटा, धीरे से सिर बचा के। ये वो पट्टा है जो हमारे चेन्नैया के कंधे पर रहता है। ये आड़ा तख्ता है और ये वाला भारी तख्ता। देख बेटा, तुम्हारे पति ने कमला में 13 बार स्वर्ण पदक जीता था। अरासु कमला, नारावी कमला, सभी में वही जीतता था। तो फिर उन्हें चन्नैया राजा क्यों बुलाते थे सब? चेन्नैया राजा श्रीनिवासन के भैंसों का नाम था। लोगों ने प्यार से भैंसों के बजाय उसे ही उस नाम से बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उसका असली नाम ही भूल गए। अब ना वो भैंसे हैं, ना ही कमला। बचा है तो सिर्फ श्रीनिवासन। क्यों, क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही हो? बाबा, मुझे उनसे अभी मिलना है। मुझे ले चलिए। 10-20 दिन में तो वो खुद ही आ जाएगा। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। ले चलिए। यहाँ से घाट तक जाने में 18 घंटे लगते हैं बेटी। 18 घंटे लगे या 28, मुझे उनसे मिलना है। बाबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं बेटी,
कल ले चलूंगा। नहीं, आज ही जाना है। ठीक, मैं इंतजाम करता हूँ, आज ही निकलते हैं। जल के पास गई तो जल ने हरी जरी की साड़ी पहन ली। बाबा उसे भी साथ ले जाओ। चलिए चलते हैं। तुम्हारी में छूना नहीं चाहिए। दादा बीमारी से नहीं मरे, ये बाढ़ में फंस गए थे, उसी से मर गए। आपको ये सिर्फ एक कहानी लग सकती है, लेकिन मैंने इसे जिया है। मैं जान गई थी, तभी मुझे पता चला कि आप ही चनैया हैं। लेकिन जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मुझे भी पता चल गया था कि तुम ही तुलसी हो। हाँ? मैं तुम्हें देखने के लिए ही आया था। उस दिन ज्योतिषी जी, मेरे पोते का जीवन बहुत ही उलझन में है। उसके लिए कोई पूजा करवा दीजिए ताकि ठीक हो जाए। किस लिए? इतना हट्टा कट्टा तो है, कुछ नहीं चाहिए, एक शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। तो इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखिए ना। देख ली है, हमारे पास एक सुंदर लड़की है, पूछिए करेगा क्या? श्रीनिवास, हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की है। लड़की तुलसी। बस तुम आ गए, अब तो हमें हाथी जैसी ताकत मिल गई। हाँ चलो। सुनो, अब जाकर सो जाओ। हाँ भाई। काकी, आपकी सेवा देखकर खुशी होती है। ये कौन सी बड़ी सेवा है बेटा। हमारे घर ना एक दूध वाला आता था। अचानक एक दिन सांप के काटने से जब दवाई के लिए घर आया तो घर पर कोई नहीं था। अगर ये होते तो शायद उसकी जान बच जाती, पर क्या करे, बेचारा मर गया। उस दिन से हमने एक फैसला कर लिया कि कोई भी बीमार हो दवा उसके घर तक पहुंचा कर ही आएंगे। भास्कर नाम था? हाँ वही, दूध वाला भास्कर। बातें लंबी लंबी करता था, इसलिए सब लोग उसे बड़बोला भास्कर बुलाते थे। हमारी जो मंगला है ना, वो उस पर जान छिड़कती थी। जब देखो भाई बहन की तरह लड़ते रहते थे। उनका अपना एक हिसाब किताब का मामला था। वो पढ़ता था, ये सुनती थी, वो पढ़ता था, ये सुनती थी। काकी, तो क्या आपकी बेटी को पहले से ही पढ़ना आता था? वो काकी सच बताइए, आपकी बेटी को एक देवदासी ने पढ़ना सिखाया था? ये तुम्हें किसने बताया?
काम है, घर जाना ही होगा। इतनी बारिश आ रही है, नदी में पानी बढ़ गया होगा। कल बैलगाड़ी में साथ चलते हैं। मैं रात भर चलकर जाऊंगा तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। इसका दिमाग खराब हो गया। केवट जी, नाव चलाइए ना। अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, नदी उफान पर है, नहीं हो पाएगा। देखिए, बहुत जरूरी काम है। ऐसे वक्त में नाव चलाई तो नाव डूब जाएगी। डॉक्टर साहब ने ही कहा है अच्छे से पढ़ो। आओ बैठो। क्यों 2 दिन के लिए आए हो? हाँ, आपका जश्न देखना था ना, इसलिए। पापा, एक इम्पोर्टेंट बात। जस्ट गिव मी 1 मिनट, बस एक मेल भेज दो। बटन दबाने से लाइट ऑन होती है, ये साइंस है। लेकिन रोशनी तो भगवान की देन है ना पापा। कहा था कि लड़की देखने गए हो, अब क्या वेदांत की बातें कर रहे हो? पापा, बोलो बेटा। थोड़ी देर पहले आप ही बियॉन्ड द साइंस की बात कर रहे थे ना? ऐसा ही इंसिडेंट मेरी लाइफ में भी हुआ है पापा। व्हाट आर यू टॉकिंग? उस दिन गोनी कोपा गया था ना, वहां ही हुआ था ये सब। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। बेवकूफ कहीं के। पापा, मेरी लिखी कहानी मुझे ही सुना रहे हो? पापा ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या। 1 मिनट रुको, लाकर दिखाता हूँ। क्या दिखाने वाले हैं पापा? जो लड़की तुमने देखी वो यही है क्या? आप इसे कैसे जानते हैं? आओ, ये हमारे भोजे गौड़ा की बेटी है। 2 साल पहले वो एग्जाम देने जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। Few years back, just before the exam, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और मैं सब कुछ भूल गई। निमहैंस में एडमिट कराया। फिजिकली तो रिकवर हो गई, बट मेंटली शी इज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ट्रामा। रिकवरी नहीं हुई, तब मैं उसे यहाँ ले आया और कोई 6 महीने ट्रीटमेंट दिया। हेयर ट्रांसप्लांटेशन और ये सब चल रहा था। हमेशा अकेली बैठी रहती थी। मैं वो कहानी लिख रहा था ना, बेचारी दिन भर अकेली रहती है, इसीलिए वो कहानी पढ़कर सुना दिया। शी शोड इंटरेस्ट। बाद में उसे वो पढ़ने के लिए दे दी। पढ़ते पढ़ते उससे मंगला का परिचय हो गया। वो खुद को मंगला समझने लगी। तुम्हें मेरे साथ देखा होगा या हम दोनों की साथ में फोटो देखी होगी। उसने तुम्हें रिलेट कर लिया होगा। इसका मतलब पुनर्जन्म वाली बात सब बकवास थी। अब आगे कैसे होगा पापा? आगे कैसे मतलब? क्लिनिक आने वाली हर लड़की से तुम लव कर लो। पापा, अरे डोंट वरी, आधुनिका इज अ वेरी गुड गर्ल एंड शी इज रिकवरिंग वेल। अगर वो सोचे कि पिछले जन्म में तुम ही उसके प्रेमी थे तो दिस बिकम्स हर फाइनल ट्रीटमेंट। सच में? मैं भोजे गौड़ा से बात करके तुम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स करता हूँ। पापा, थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू सो मच पापा। पापा
वेलकम सर, ये लीजिए जूस। तुम मेरा आप लड़की का मामा। अच्छा ऐसा क्या? मैं लड़के का दोस्त हूँ। ये शादी मेरी वजह से ही हो रही है। लड़की की शादी के बाद कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो सबसे पहले तुझे ही उठवा लेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ठीक है, अब लग्न पत्रिका पढ़ें। स्वस्ति श्री विजयाभ्युदय शालिवाहन शके श्री भोज गौड़ा और श्रीमती सुधा भोज गौड़ा के सुपुत्री वधु आधुनिक के संग श्री कृष्ण कंठी और श्रीमती सुधा कंठी के सुपुत्र वर पुरातन का विवाह महोत्सव संपन्न करने का गुरुजनों ने निश्चय किया है। लड़की का नाम आधुनिका देवगण, लड़के का नाम पुरातन, लड़के का राक्षसगण। अरे आपको कैसे पता? उसके लिए तो एक जन्म ले ही चुका हूँ। लड़का बहुत फास्ट है। शादी के मुहूर्त के साथ साथ फर्स्ट नाइट का मुहूर्त भी रख दीजिए पुरोहित जी। नवंबर की 14 तारीख को शादी का मुहूर्त है। उसके एक हफ्ते के अंदर ही आगे का मुहूर्त है। ये बैग आप हर जगह लाते हैं क्या? इम्पोर्टेंट है। क्यों, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है? उस दिन कहा था ना, ये एक तरह से कामधेनु जैसी है। ये दूध के लिए बूस्ट चाहिए। उस दिन लाया था ना, इसीलिए लाया था। ठीक है, ऐसे ही बातें करते रहेंगे या फिर? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट नाइट में क्या करते हैं मुझे भी पता है, लेकिन आज मुझे आपसे सिर्फ बात करनी है। बात करनी है? एक जरूरी बात बतानी है। ध्यान से सुनना। तुम जो कुछ भी सोच रही हो सब कुछ झूठ है। मतलब? एक्सीडेंट होने के बाद जब तुमने मेरे पापा से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था, वहां तुमने मेरे पापा की लिखी किताब पढ़नी शुरू की। मेरे पापा की लिखी किताब को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे तुम उस कैरेक्टर में बदलती चली गई, ठीक वैसे ही जैसे अवनी बदल गई थी मंजुलिका में। मेरा एक्सीडेंट हुआ और ट्रीटमेंट लिया, ये सच है। लेकिन ये बताने से पहले एक बात बताती हूँ। ये मत सोचना कि मैं पहले ही दिन घर तोड़ रही हूँ। मेरे एक्सीडेंट के बाद ही मैं बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगी थी और तब मुझे कुछ महसूस होने लगा और वो बात मैंने अपने पापा को बताई। मैंने जो कहानी बताई थी वो आपके पापा ने बुक में लिखी है। सो शॉकिंग। आई मीन, ये कहानी मैंने अपने पापा, मम्मी, अपने क्लोज फ्रेंड्स सबको बताई। किसी ने यकीन नहीं किया, बट सिर्फ आपके पापा ने यकीन करने की एक्टिंग की या सच में यकीन किया, मुझे नहीं पता। कभी कभी मुझे लगता था कि कहीं मैंने कोई फेक या इमेजिनरी स्टोरी तो नहीं बना रही ना। मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव कब आया पता है? कमला की कहानी में जब आपने अपना पोर्शन बताया ना, तो आप अपने पापा की स्टोरी की बुक देखिए, उसमें ये कहानी नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरी बताई कहानी ही लिखी है। आपकी कही बात उन्होंने नहीं लिखी है। जरा एक मिनट में आता हूँ। पहनना भी एक मुसीबत है, बहुत परेशानी होती है। धोती पहनना मुश्किल हो सकता है, बट आज खोलने में आसानी होनी चाहिए। पापा, दरवाजा बंद करके आयो। हाँ। का धुआं अंदर गया तो तुम्हारी माँ बहुत डांटेगी। पापा, वो लड़की आपकी लिखी कहानी पढ़ पढ़ के वो खुद को भी मंगला समझने लगी है।
उसे लग रहा है कि उसकी बताई कहानी भी आपने लिखी है। अरे भगवान। लगता है तुम भी यही सोच रहे हो। पापा लुक, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। कौन क्या सोचता है ये मुझे अच्छी तरह समझ आता है। तुम क्या सोच रहे हो? अभी मेरे हिस्से की कहानी आपकी किताब में नहीं है। वो मैंने बताई है। वो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। जब इस कहानी का ड्राफ्ट लिखकर खत्म किया, मैंने उसे एक बार पढ़ा। तब मुझे लगा कि इसमें सिर्फ मंगला की ही कहानी होनी चाहिए, उतना ही पब्लिश करवाया। एंड इफ यू रिमेम्बर, तुम्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता था। हाँ, तब तुम्हें हिंदी सिखाने के लिए इस कहानी के चुने हुए हिस्से ड्राफ्ट से निकालकर तुम्हें पढ़ाता था। इसलिए तुम्हें इस कहानी के कुछ हिस्से याद होंगे। तुमने उसे वो बताया होगा, उसने उसी को सच मान लिया होगा। तो फिर ड्राफ्ट में तो होगा ना पापा। एक और राउंड? पापा मेरा दूसरा राउंड है। आता हूँ। कहाँ चले गए ये? हेलो, कहाँ हैं आप? मैं पापा के क्लिनिक की तरफ निकला हूँ। इतनी रात को? हाँ, क्योंकि पापा की लिखी बुक का ड्राफ्ट मुझे आज ही पढ़ना है और मैं बस क्लिनिक पहुँचने ही वाला हूँ। लेकिन इतनी रात को जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे। नहीं, आज उसे पढ़ने पर ही सुकून मिलेगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। कौशल्या पुत्र राम से पूछती है, क्या तुम पिता की अंधभक्ति में बन जाने की बात कर रहे हो? लेकिन जो तुम पर विश्वास करके आई है, राजा जनक की पुत्री जिसे महल में रहना चाहिए, सुख और वैभव की जो स्वामिनी है, उसे भी साथ लेकर जा रहा हूँ, ये कह रहे हो? क्या ये उचित है राम? राम, तुम्हें सिर्फ अपना परिवार नहीं, पूरे अयोध्या को बचाना है। अपने पिता, अपनी पत्नी के बारे में सोचकर कोई निर्णय लो बेटा। तब राम क्या अद्भुत बात कहते हैं कि मैं भी क्या करूं? पिता मेरे देव हैं, अर्धांगिनी सीता मेरी जीव है, मैं भला किसे छोड़ूं? किसे छोड़ूं? किसे साथ लेकर जाऊं? समय ही तुम किसी भी जन्म में मिलो, तुम्हारा गंधर्व मिलन कभी ना हो। ये अनाम देव का श्राप है। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हैं आप? ऑफिस से ड्राफ्ट लेकर आया और मुझे थकान सी लग रही है। बस रास्ते में आते हुए यहाँ हरी कथा चल रही थी तो कॉफी पीने के लिए यहीं रुक गया। आप लोकेशन भेजिए, मैं आती हूँ। तुम क्यों आ रही हो? मैं आ रही हूँ, आप लोकेशन भेजिए। बस 10 मिनट में मैं घर पहुँच ही जाऊंगा। आ ही रहा हूँ ना, रास्ते में ही हूँ मैं। नहीं, आप थके हुए हैं, मैं कैब करके आती हूँ, वहाँ से मैं ड्राइव करके ले आऊंगी। लोकेशन भेजिए। हाँ ठीक है। कुंड में इसे डालो। अरे वो कागज मत डालो, वो तो भगवान है, वही सत्य। कहते हैं सत्य की मृत्यु नहीं होती, पर कुछ सत्य मर जाए तभी बचे रहते हैं।
आधुनिका, यहाँ। ड्राफ्ट पढ़ा आपने? क्लैरिटी मिल गई? सच का पता चला? एक्चुअली मैं अभी भी एक उलझन में फंसा हूँ। ड्राफ्ट लाया था ना, अंधेरा होने के कारण पढ़ने के लिए आग के पास ले गया। हाथ से छूटकर कुछ कागज स्कूल में गिर गए। ड्राफ्ट पूरा का पूरा जल गया और सच क्या है वो मैं जान ही नहीं पाया। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपको सच पता है? छे, इतनी छोटी बात पर कोई झूठ बोलता है क्या? टाइम हो गया, चलो घर चलते हैं। मुझे सच जानना ही है। क्या मुझे कोई दिमागी भी? देखो शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। पुरातन, ये हम दोनों की लाइफ का सवाल है। एक्चुअली उस ड्राफ्ट में लिखा था कि अरे पुरातन, क्या हुआ? महात्मा जी, तीर्थ का शुभारंभ कीजिए। वो क्यों? मेले में हो रही दुर्घटना को रोकना है, इसीलिए। कुछ बड़ा होने से पहले सोचिए छोटे में निपट गया। दूसरे जन्म का पाप खत्म हुआ। उस ड्राफ्ट में लिखा था कि शहर में पला बढ़ा लड़का एक पागल सांड को कैसे काबू कर सकता है? मुझे सब समझ आ गया। जन्म की मृत्यु हो सकती है, प्यार की नहीं।